सबसे पहले ये जो डिपार्टमेंट है ना, इन्होंने सिर्फ हराम खाने की ठानी है, बस हराम खाना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए कि आप भी ऐसे ही हालात में अगर जीते हो तो फिर हम जीने के लिए तैयार है, अगर उनका भी वही हाल है। संदीप है, मैं गांव सुंडा का रहने वाला हूँ, पंचायत हमारी त्रौन है। तो सबसे पहले ये जो डिपार्टमेंट है ना, इन्होंने सिर्फ हराम खाने की ठानी है, बस हराम खाना है, बाकी कुछ नहीं। लोगों से इतना किराया वसूला जाता है, इनको कोई पूछता नहीं है। ये कोई, मैं तो सीधी सीधी फिर ये बात हो जाती ना कि मैं गाली देने में मजबूर हो जाता हूँ, ठीक है ना। अगर मेरा बस चले ना तो इन हरामजादों की मैं ना चमड़ी उधेड़ के रख दूँ, लेकिन मैं क्या, मैं आम नागरिक हूँ, आम इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो इनकी इतनी खस्ता हालत की वजह से ये अभी हमारा जो ये मेरे मामा जी का नुकसान हुआ है, इनकी वजह से हुआ। अगर ये खस्ता हालात नहीं होती, हालांकि हम कब से इनके पीछे पड़े हुए, पता नहीं कितने ना कितने रेजोल्यूशन बना बना के इनको हमने दिए, लेकिन ये तस से मस नहीं होते। ये इनके जहन में वो बात ही नहीं घुसती। हमारे यहाँ पे 3 स्पैन है, खाली 3 स्पैन जो उनको चेंज करना है। हम कहते हैं कि रोड से अगर होगा तो हमें ज़्यादा आसानी होगी, बेहतरी होगी। अब लोगों के खेतों में से कल वहाँ पे मक्की का कोई पेड़ अगर उसके साथ टच हो जाता है, कोई वहाँ पे फंस जाता है, मर जाता है, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उसका जिम्मेदार आवाम रहेगी या बिजली डिपार्टमेंट रहेगा? ठीक है, इन्होंने इतनी हालात ख़राब करके रखी हुई है। आप किसी भी गांव, आप त्रौन की बात क्या, सुंडा की बात क्या, आप किसी भी गांव में जाओ, आपने शायद देखी होगी एक वीडियो, हमारे जो देव ठाकुर जी हैं, मीडिया से हैं जो देव ठाकुर, उन्होंने एक सैया की वीडियो डाली थी कि लोगों के घर के सामने जो इसका सेब का पेड़ लगा हुआ है या आड़ू का पेड़ लगा हुआ है, उनके साथ तारे बांध के बोले आपके लिए पोल नहीं है हमारे पास, सिर्फ किराया लेना है, बिजली आप इन पेड़ों से लगा के ले लो। तो हमने कम से कम यही जो मामा जी जिनका घर जला है ना, इन्होंने कम से कम मेरे हिसाब से कोई 10 की 15 रेजोल्यूशन दिए हैं आज तक। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक से साइन करवा के, दूसरे के लिए, दूसरे तीसरे के लिए, तीसरे जे के लिए, जे के बाद रद्दी टोकरी में। मतलब यहाँ पे आता ही नहीं कोई, महकमे का आदमी है ही नहीं, कोई लाइन मैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भाला से ऊपर एक शायद सांगड़ू में एक लड़का है, लाइन मैन है, तो उसको ये जिम्मेदारी दी है जी पूरे इलाके की। वो कहाँ जाएगा? ठीक है, एक हमारे यहाँ पे है, वो पिंका नाम है उनका, वो थोड़ा सा काम जानते क्योंकि वो पोलों पे चढ़ना आता है उनको, ये वो उनको भी परमानेंट। मैंने उनको एक बार उस पर भी वो सवाल किया था कि इसको आपने किस बेस पे रखा हुआ है? कल को अगर ये मर जाएगा, इसका हर्जाना कौन भरेगा? क्योंकि ये बिजली है भाई, इससे टच होने से कोई भी इंसान की कभी जान जा सकती है। तो उस पर बात आई कि नहीं जी ये अच्छा, इनके खिलाफ मैंने बोला है, अभी मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है। तो 560 रुपये मेरे को फ्लैट रेट देते हैं। अब देखना कल परसों के बाद जो बिल आएगा वो 800 से ऊपर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हुआ है। हमारे यहाँ पे त्रौन में मिस्त्री जी हैं इम्तियाज़, उन्होंने एक बार बात उठाई थी, उनको 500 बिल आता था, दूसरी बार उनको 720 रुपये बिल आ गया। पूछने वाला नहीं है, इनको पूछने वाला कौन पूछेगा सर? ये गुंडे हैं, इनको कौन पूछे? इनको यहाँ से बात करोगे, बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, आगे से गालियाँ निकालेंगे आपको। डीसी साहब से क्या अपील है? और यहाँ तक बोलते हैं ये, यहाँ तक इतना बोलते हैं कि एक बार वो जेई साहब बोलने लगे कि मैं यहाँ से बंदे लेके आता हूँ भद्रवाह से और मैं इनको दिखाता हूँ सालों को। ये बातें हमें बोली गई, इनकी धमकी बिल्कुल धमकी दी गई हमें, मतलब कि ये सीधा धमकाते आगे से। ये जैसे गुंडागर्दी है, वो गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पे। ये डिपार्टमेंट जो है, बिजली डिपार्टमेंट, सीधी साफ तौर पे गुंडागर्दी पे आए हैं। और डीसी साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारा जाए। नहीं तो आज एक डीसी साहब आए हैं, वो चले जाएंगे, कल दूसरे डीसी साहब आएंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी गरीब जनता है, जो आवाम है, उसको ऐसे ही हमेशा पीसा जाएगा। इसके अलावा इनके साथ इंसाफ कभी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि लोगों के साथ इंसाफ हो। ये बिजली डिपार्टमेंट को थोड़ा ज़रा बताया जाए कि ये सिस्टम कैसे चलता है, कैसे चलाना है। तो यही मेरी अपील रहेगी डीसी साहब के साथ। अपना नाम तस्वीर अहमद है, मैं इसी पंचायत का रहने वाला हूँ। सर आप खुद ही आपने देखा, सारा विज़िट आपने किया, सब पोल आपने देखे। जब से यहाँ पे लाइट आई है तो तब से तो ये पोल चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि लकड़ी के ही हैं अभी भी। और अभी भी हम लोग मजबूर हैं, हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हमें निकालने नहीं देते हैं, लेकिन अब हम कहीं टूटा फूटा लाते हैं, बड़ी दूर से लाते हैं, तो बस ये खंभा हमने खुद करना, जब लाइन कहीं गिरती है बर्फ़ शरफ़ में खुद ही उठानी, सब कुछ ये वो। तो अब रिक्वेस्ट रहेगी ये कि जो हमारे पीडीडी के नए जे हैं, जो ट्रांसफ़र हुए हैं, नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा इसको नज़रसानी की जाए। हर इलाके में, हर जगह पे तार वार जहाँ चेंज करनी है वहाँ तार चेंज, पोल तो हर जगह है ही नहीं, पोल लगाएं हर जगह। तो इसके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी पीडीडी के कि एक बार विज़िट करें हमारे इलाके को।
हमें ज़रा देखें कि आप भी ऐसे ही हालात में अगर जीते हो तो फिर हम जीने के लिए तैयार है, अगर उनका भी वही हाल है। आज तक कोई महकमे का ऑफिसर यहाँ पर आया, इनकी सर जेई के अलावा नहीं आया, यहाँ पर आए? नहीं जेई से बड़ा कोई नहीं आया यहाँ पे। इससे बड़ा अब कोई- नहीं इससे बड़ा क्या, बस जेई साहब भी आते हैं कभी कभी। चलो अब ये तो नए वाले हैं, पुराने वाले तो आते नहीं हैं, वो बस वहीं से बस गालियाँ वालियाँ शुरू करते थे देनी। एक बार हमने फ़ोन किया, यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ था, चार चाली हुई थी। एक बार हमने फ़ोन किया, रफ़ीक साहब उनका नाम है, तो उन्होंने बड़ी गालियाँ दी हमें। चलो सुननी पड़ती हैं, अब क्या क्या ही करें, मजबूर लोग हैं हम सर, हमारी पहुँच ही नहीं है। तो उनकी ट्रांसफ़र की गई। अब ट्रांसफ़र थोड़ी हल है। देखो अब आज जो नए जेई आए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी वो इलाकों में विज़िट करें, देखें कहाँ पे खतरा है, वहाँ पे वो पोल तार जो भी है चेंज करनी है करें। साथ में डीसी साहब से और साथ डीसी साहब से, एमएलए भी आ हाँ डीसी साहब से यह रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा इस पे नज़रसानी की जाए, जो इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट है ख़ास करके, क्योंकि किराया हम 700-700 800 जब दे रहे हैं फ्लैट रेट, तो बिजली तो है ही नहीं। बिजली हमारी 4-5 घंटे टोटली आती है दिन में, बाकी सिर्फ कट ही कट है। अब रात से बिजली ही नहीं है, रात को 2 बजे बिजली गई है, अभी तक नहीं आई है। तो इसके अलावा फिर क्या ही बोलें।